किसे इनकाउंटर किया जा रहा था। और है नौजवान क्यों अपने मौत को दावत दे रहा है। तेरी भलाई सिंह है कि दफा हो जाए यहां से। जब मेरी हवेली है लोग मुझे राम जयपाल जहरीला कहते हैं। जब मेरे चाचा का छोटा बेटा राहुल है पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो। यही मेरे राज्य का ना बचा है। आज से मारकर सारी दौलत पर राज का महाराज अपनी आंख खोल और देख, मुझे पहचान कि मैं तुम्हारे चाचा का लड़का रमेश हूँ। रमेश जी हाँ। अभी तो जिंदा? हाँ जिंदा हूँ। और किसी शायर ने ये कहा है कि जाको राकेश हानिया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। ओ माय गॉड, ये मेरा और दुश्मन है। लेकिन अब दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि मेरा परिवार मेरे पास नहीं है। रमेश भाई, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें जामू के भेष में देख रहा हूँ, तब पर काला लिबास, हाथ में बंदूक। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या कारण था कि जो एक सीधा साधा रमेश आज डाकू बन गया। मुझे डाकू बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, तू है तू। और ये कुटिया साली बेस्या हर जाई। सबसे पहले मैं जितना पूछूं उतना बताना। ये बता कि मेरे पिताजी का खून किसने किया। मजबूरी रमेश भाई, सुबह दावत है। मैं भगवान की सौगंध खाने जा रहा हूँ। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हारे पिताजी का खून हम और राजकली दोनों मिलकर किए हैं। वजह ये थी, क्या वजह थी? मैं राजकली से और राजकली मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दिन की बात है, मैं और राजकली दोनों कमरे में हम बिस्तर हुए थे। दूसरी बार चाचा जी पहुंच गए और हम लोग को आपत्तिजनक हालत में प्यार करते हुए देखे और ये कहने लगे कि इस बात को मैं राहुल को बताऊंगा। तो हमारी शैतानी खोपड़ी उसमें काम की। अगर चाचा राहुल को बता देंगे तो राहुल पुलिस इंस्पेक्टर है, किसी न किसी केस में अरेस्ट करके मुझे जेल में डाल देगा तो मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया, क्यों न चाचा को मार दिया जाए, सबूत ही मिल जाएगा। हम दोनों ने चाचा को वही गलता पर मार दिया और उसी कमरे में लाश को जला दिया। लाश चल रही थी, उसी वक्त तुम्हारी बहन रंजना वहां पहुंची और कहने लगी कि मैं जाकर थाने पर एफआईआर दर्ज कराऊंगी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर रंजना थाने पहुंच जाएगी तो राज खुल जाएगा, हम दोनों को जेल हो जाएगी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर रंजना को घसीटते हुए पहाड़ी पर ले गए और वहीं से नीचे फेंक दिया। रंजना भी मर गई होगी। दारू के चक्कर में आकर के, नशे के चक्कर में आकर के, शराब और शराब के चक्कर में, दौलत के चक्कर में आकर के मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि नशा नाश
दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा, कोई देगा ना खाने। तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे माफ कर दूं, माफ कर दूं। उसके बाद तूने क्या किया? प्रकाश, ओ प्रकाश, आजा भाई। उसके बाद तूने मेरे मासूम बेटे का खून कर दिया, ये सच है। उसके बाद तूने मेरी रेखा की इज्जत से खिलवाड़ किया। तूने मेरे रेखा के पेट में चाकू मार दिया। हरामखोर, कमीने, कुत्ते, नालायक। अरे तेरे जैसे भाई को तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। अरे तू मेरे दादा का लड़का था। मेरा मुन्ना तेरे पास जाता और तेरे गोद में बैठ जाता मैं, और कहता कि दादाजी मुझे लोरी सुना दो। लेकिन तूने मेरे मासूम बेटे का भी खून कर दिया। अरे तेरी भाभी नहीं, बल्कि तुम दोनों को बेटा मानती थी मेरी पत्नी। तुमसे बड़ा था, तेरी भाव थी, और तूने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसके पेट में चाकू मार दिया। बुरी है तेरी जिंदगी में। अरे तुझे भाई कहने में शर्म आ रही है। कमीना, और तू सही कह रहा है, मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। शराब और शराब के नशे में होकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, बहुत कमीना हूँ। के कहने में आकर अपनी बेटी जैसी बहू की इज्जत को लूट लिया। जिसकी परछाई बिरानी थी, मैंने उसका बलात्कार किया। 6 बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करना था मुझे। मेरे कुल का दीपक मैंने अपने हाथों बुझा दिया, अपने ही बेटे को मार दिया। मैं पापी, अन्यायी, अधर्मी हूँ। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है भाई, लेकिन हो सके तो मुझ पापी को माफ कर दे। सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या किया? सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या किया? और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? अब तो मैं कसम खा चुका हूँ, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रकाश, 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, तुझे चांस दे रहा हूँ। चांस नहीं, मेरा मूड खराब है। इस बात को मैं जान पाया कि ये साला मेरी भाभी माँ की इज्जत से खिलवाड़ किया। अच्छा, उसके बाद चाकू से गोद के मार डाला। साला अपना पाप छुपाने के लिए आज मेरा भी खून सफेद हो गया है। अच्छा, मैं भी जज्बात में आ गया हूँ। तो जिस तरीके से साले तूने मेरी भाभी माँ की इज्जत को लूटा था ना, आज मैं सारी सी बारात वालों के सामने दौड़ा के तुम्हारी इज्जत लूटूंगा साला। बड़ा खराब केस लगता है। 76 लगेगा, 376 जेल चला जाओगे, जमानत नहीं होगी। 376 बटे 377 लग गया, मुझे कोई कम नहीं है। लेकिन जेल जाने से पहले एक बार मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हरामखोर राम जयपाल जहरीला
साले अभी कह रहा है कि हमारी गलती माफ कर दो, तुम्हारी गलती हम लोग माफ कर दें, ये कहना चाहता है। पैसा के चक्कर में साले अगर साले तुम्हारी गलती को हम लोग माफ कर दो, कहीं तुमसे हम ये कहे कि मेरे बाबूजी की जिंदगी वापस कर दे, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर तुमसे ये कहे कि मेरे बेटे की जिंदगी वापस कर दे, कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? गलती को माफ कर दो, इतनी आसान साले। जिस तरीके से तुम्हें परिवार वालों को तड़पा तड़पा कर मारा है, सर अगर उस तरीके से हम लोग तुझे नहीं मारेंगे ना तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारे साले तुम्हारा गुलाबा खोल ली नानी के साली। इधर चल, चोरी कुटिया साली, बाकी की कुटिया हो गई है साली। तेरी जवानी फफकाई रही है, हाँ अब तेरी जवानी नहीं फफकाएगी साली। हाँ चोरी हराम को मारत मारत मुझे तुम्हार हम बैठे था खराब गई मर के रहा मुझे ना मर के रहा तुम्हें चक्कर तो पधानो खराब होता है। चल रहे राम जयपाल जहरीला मरने के लिए तैयार हो जा। मैं उन माँ बेटों की सौगंध खाया हो, उनकी खून की सौगंध खाया हो। जब तक तुम्हारे एक एक बूंद खून, एक एक अपमानों का बदला नहीं लूंगा ना, तब तक मेरी माँ का तुम हराम है बे। इसलिए आज जब तक तुमसे बदला नहीं लूंगा, उन दोनों की आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकली तेरा प्रेमी तो वहां गया रे, अब तेरी जवानी नहीं फकाएगी साली। अगर तुझे मैं यहाँ छोड़ दूंगा, उसकी आत्मा वहां भटकेगी ना, तेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। भैया कौन मारेगा इसको? मैं मारूंगा। आधार कार्ड का दीजिए, देखते हम ठंडा कर दिएगा। प्रधान, अरे प्रधान जी, ये चरित्रहीन नारी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो मेरी तरह तुम्हारा भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। परिवार का बातें छोड़ो, कहूँ मौका पाएंगे वाले प्रधान को मुहरिये खाएंगे तो आगे ये हमारे इस महफिल के सही था दूल्हे बच्चा। अगर मुंह बनाओगी ना, खाली मुंह बनाओगी तो दिमाग खराब है। देख रहे हो हाथ में रामफल है ना? रामफल नहीं, राइफल नहीं, भगवान जी के जूता मारा मैं बुद्धि देख रही हो तारी हाथ में राइफल है, कहीं गुस्सा आ गया, खोपड़िया घूम गई ना तो ऐसे आगे से फर करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा बता? वो भाई जरूर करा थी, फायर करेगा और क्या? गुस्सा में नहीं, एक फर करूंगा। जर्सी फैसा हो गया था भाई, एक फर फरता हो गया। देखो नहीं तो फर तो बोलता है। मैं तुम्हें बहुत बेटी समझता था ना, तेरे ऊपर अगर मैं हाथ उठाता हूँ तो ये समाज वाले, ये दुनिया वाले मुझे गाली देंगे और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि मैं सौगंध खा चुका हूँ, उन माँ बेटे की सौगंध खा चुका हूँ। चल मरने के लिए तैयार हो जा। आज गई दुनिया से
हाथे में लग के चाहूँ अब हमका लेके ले इलाहाबाद बेली 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 भैया इलाहाबाद में मेरा बेली भर्ती करा क्या बच्चे क्या करते रहे भाई भैया मारत रहे मारे तो हम तक क्या करते रहे भैया छक्का गए वो से मारत रहे छक्का क्या है वैसे मार है सारे उठे क्या है गैर हमारे को मारे अरे जो मरता है वो मारे है जीएत के मारे हो तब तो मजा कौन क्या तो भैया हो हैं अब समय नहीं बचला घरे हैं आज ना आज अपन बोकरवा बहुत चिल्ला था कोनो बोकरी दिखाई दी चलो भैया सही गलती तो बात कर दो भैया युवा भुगत करो प्यारे भैया ऐसी गलती दोबारा करूँगा दे मेरी बात सुनूंगा होली हो करे रहे ताले सेना तले इसमें गलती किसी की ना मुन्ना मेरे कहती है दावरा जगत मैं तुमसे किसे बार बार तुम्हें समझा रहा था बार बार ये कह रहा था कि मुन्ना मैं निर्दोष हूँ मैं निर्दोष हूँ मैं निर्दोष हूँ इस दस्याशाली गुदिया के कहने में मुझे गलत समझ रहा था मेरे भाई लेकिन आज मैंने उस गलत को सब सही में साबित कर दिया अपने हाथों से देख लिया ना अगर आप पढ़ना पढ़ते भैया तो कमरे में ही जान ले लेती भैया सही बात आज की बात तुम्हारा भाई ऐसी गलती कभी नहीं करेगा भैया हाँ साथियों ये था हमारे मास्टर सुरेश कुमार डांसर एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा इस संगीत में या छोटे कलाकारों से कोई टूटियां हुई हो उसे आप लोग क्षमा कीजिएगा क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर है और इस संगीत के लेखक हमारे स्वर्गीय जगत भंवरा पटेल नवाबगंज करबलवा इलाहाबाद प्रयागराज अब बेचारे चले गए ऐसी संगीत लिख करके चले गए आज उनकी बहुत याद आती है अरे किसी शायर ने भी कहा है कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है और दुख होता है जब मेहमान चला जाता है और बहुत बड़ा गम होता है जब किसी का ईमान चला जाता है और खुशी मिलती है कब जब गांव से कोई बेईमान चला जाता है इसी के साथ साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बोलो धरती माता की